नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय देखने को मिल रहा है कि मकर संक्रांति का त्यौहार है और इस त्यौहार को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये त्यौहार शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है और इसी के साथ ही ग्रहों की स्थिति और राशियों की स्थिति पे भी इसका जो असर है वो भी पड़ता हुआ दिखाई देता है। इन तमाम विषयों में इस समय चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। हम इस समय बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार है और लोग जो है काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं, लेकिन इसी के साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि ये त्यौहार क्या है और इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं क्या है, क्यों इस त्यौहार को मनाया जाता है। जी, सूर्य मकर राशि पर जब प्रवेश करता है, यहाँ से उत्तरायण शुरू होता है। जी, उत्तरायण सूर्य के उन्नत शिखर तक जाने की कहानी को कहा जाता है षाणमासा उत्तरायण। और यहीं से शीत का अंत होता है, धीरे धीरे गर्मी का भी उद्गम शुरू होगा। वसंत ऋतु आएगी। वसंत में प्रकृति जो अभी वीरान हो चुकी है पतझड़ में, फिर से उसमें पुण्य पुष्पों की, फल फूलों से लदी हुई सौंदर्य की दृष्टि देखने को मिलेगी। और उसके बाद इस 6 महीने उत्तरायण में समस्त देव कार्य और कामिक कार्यों को किया जाता है। काम्य कार्यों में जैसे किसी का जनेऊ होना है, विवाह होना है, गृह प्रवेश होना है, कुछ शुभ यज्ञ करने हैं, भागवत पुराण आदि, इसमें उनका कई गुना ज़्यादा फल बताया गया है। इसलिए सूर्य उत्तरायण में जब आते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब एक संक्रमण भी है कि आपका एक ऋतु से दूसरे ऋतु में प्रवेश हो रहा है, और दूसरा ये कि एक जीवन में एक संक्रांति का मतलब है एक रिवॉल्यूशन आ रहा है कि आप अपने जीवन के वो पतझड़ से निकल के जाग के सुंदर वसंत की तरह प्रवाह कर रहे हैं। ये आपको एक अल्टीमेट मोटिवेशन भी दे रहा है यार। जीवन का जब भी सबसे ज़्यादा बुरा वक्त है, उसके बाद सुनहरा वसंत पतझड़ के बाद आता ही है। इसलिए मकर संक्रांति को मनाया जाता है। इसलिए लोग तीर्थों में जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, गंगा यमुना आदि नदियों में, और उससे उनके उद्गम में स्नान करने से शरीर के पाप भी नष्ट होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करती है, तो इससे बाकी की राशियों में भी फर्क पड़ता होगा, और खासकर शनि राशि, इसको लेकर के लोग ज्यादा ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि शनि को लेकर के एक कहावत है कि जिसकी जो राशि में शनि की दृष्टि पड़ती है तो वो रंग से राजा हो जाता है, और कुदृष्टि पड़ी तो राजा से भी रंग हो जाता है। इसके विषय में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, शनि एक ऐसा ग्रह है जो नवग्रहों में सबसे कम चाल वाला है, सबसे स्लो चलने वाला है, धीरे चलता है। शनैश्चरतीति शनैश्चरः, धीमे चलने की वजह से इसको शनैश्चर भी कहा जाता है। ऐसी पौराणिक मान्यताओं की और ज्योतिष की गणना के अनुसार शनि एक राशि में सबसे लंबे अंतराल तक यानी 2.5 साल तक रहता है। जिस राशि में शनि रहता है उससे एक राशि पीछे और एक राशि आगे वालों को 7.5 ही लग जाती है, क्योंकि शनि को वरदान है, वो एक राशि में रहकर 3 राशियों को रूल कर सकता है। ठीक है, इसलिए 7.5 ही। और शनि जिनकी राशियों से चौथा और 8वां पड़ेगा, उनकी राशियों में चतुर्थ ढैया और अष्टम ढैया मानी जाती है, तो उनके ऊपर भी शनि के प्रभाव होंगे। शनि न्यायशील ग्रह है, न्यायिक ग्रह है, तो आपके जीवन के अच्छे बुरे कर्मों का न्याय अपनी दशा में करेगा। इसीलिए कहते हैं ना, वो अर्थ से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, अर्थात धरातल से शिखर तक पहुंचाएगा और शिखर से भी धरातल तक ले आएगा, अगर उसकी दशाएं ठीक नहीं हुई तो आपको शनि की दशा को ठीक रखना है तो संयम से रखना है और पवित्रता से रहना। अच्छा, कौन कौन सी राशियों में इस साल असर पड़ने वाला है शनि ग्रह का, और जिस तरीके से आपने बताया कि इस वक्त जो है वो चेंजेस आएंगे देखने को मिल रहा है 17 जनवरी से। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जैसे मैंने आपको बताया, शनि की धनु राशि से मकर राशि में जाने के बाद अभी कुंभ में पहुंच रहा है, तो धनु राशि की 7.5 खत्म होगी। मकर कुंभ में पहले की तरह 7.5 रहेगी, मकर की उतरती हुई और कुंभ की बीच वाली, और मीन राशि पर चढ़ती 7.5 का असर शुरू हो जाएगा। और साथ में ढैया रहेगी, क्योंकि यहाँ वृश्चिक राशि से शनि चौथा घर में होगा तो वृश्चिक पे चतुर्थ ढैया, और कर्क राशि से 8वां शनि होगा तो अष्टम ढैया गोचर में आ जाएगी। तो शनि
जब भी ऐसी स्थितियों में आता है, आपकी जन्म पत्रिका के शुभ अशुभ स्थितियों के अनुसार ही उसके शुभ अशुभ फल होते हैं। वैसे कहा जाता है मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि है, उनके लिए फल अच्छे होते हैं। मीन राशि में भी वो मिक्स रिजल्ट देता है। कर्क राशि में क्योंकि शनि कर्क राशि के साथ न्यूट्रल रिलेशनशिप रखता है चंद्रमा के साथ, तो उसके साथ भी मिक्स रिजल्ट होंगे। लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी ये 7.5 का प्रभाव या ढैया का प्रभाव ज़्यादा बताया गया है। अच्छा, आपने इसके समस्या तो बता दी है कि इन राशियों पे असर पड़ेगा, लेकिन इसकी समाधान निवारण के बारे में भी अगर हमारे दर्शकों को बताएं आप उपाय, जिससे कि प्रकोप शनि का कम हो सके या फिर कुछ इससे लाभ मिल सके। बिल्कुल, पहले तो मैं बताऊं कि शनि सबकी राशि के लिए बुरा नहीं होता। वृश्चिक के लिए भी कुछ लोगों के लिए बहुत शुभ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अशुभ हो सकता है। किसी की मकर राशि होने के बावजूद भी शुभ नहीं होगा। एक एग्जाम्पल है, रा से रावण है, रौ से राम है, कौ से कंस है, कौ से कृष्ण है। दोनों के जीवन में संघर्ष है, लेकिन कृष्ण और राम को अल्टीमेट विजय प्राप्त होती है और उनका यश बढ़ता है, और रावण और कंस का सर्वनाश होता है। ऐसा क्यों? राशि सेम होने के बावजूद मैटर करता है। एक तो आपकी जन्मपत्रिका में उन ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, वो नीच राशि में और शत्रु राशि में होंगे तो निश्चित रावण कंस वाले रिजल्ट होंगे। उच्च राशि और मूल त्रिकोण राशि या मित्र राशि में होंगे तो कृष्ण और राम वाले रिजल्ट होंगे। दूसरा यह कि शनि कर्म का भी फल दाता है, तो इसलिए अपने दशा काल में आपके जीवन भर किए गए पाप और पुण्यों के फलों को प्रदान करता है। इसलिए शनि से बचना है तो पहले तो कुछ समाधान ये है कि आप मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करें, दूसरों को गाली गलौज ना करें, सतो प्रवृत्ति से रहें, जितना हो सके ईश्वरीय भजन करें, तो आपकी दशाएं ऐसे ठीक हो जाती हैं। दूसरा यह कि अगर हम खास निवारण करते हैं, शनि की पीड़ा निवारण के लिए गणेश जी का मंत्र ओम सिद्धिविनायकाय नमः 108 बार जाप करें, और दूसरा मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनैश्वराय नमः, इस मंत्र का भी 108 बार जाप करें। और उत्तरांग में अगर एक बार हनुमान चालीसा करते हैं तो शनि की 7.5 या ढैया का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत कम पड़ता है, और नकारात्मकता के बावजूद आपके जीवन में सकारात्मकता भी मिलती है, कुछ नए कार्य भी आप करते हैं। और दूसरा, शनि के पीड़ा निवारण के लिए दान भी बताया गया है। दान करने से भी सारी नेगेटिविटी निकलती है आपकी। जिसको दोगे उसको खुशी होगी, वो खुशी कहीं ना कहीं आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेगी, वो नई खुशियां लेके आएंगी जिससे आप खुश हो सकते हैं। भगवान वो खुशियां आपको देंगे। उड़द तेल, चाय पत्ती, काले तिल, काले फल में आप चीकू या काले अंगूर दे सकते हैं। बैगन आदि का दान श्रेयस्कर बताया गया है। और शनि पीड़ा निवारण के लिए जूते, चप्पल या मोजे काले नीले रंग में आप दान करें, उनमें से वो भी लाभप्रद होगा। 11 रुपये, 21 रुपये अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें तो आपका अच्छा होगा। शनिदान किसको दिया जाए, कई बार लोगों के भी प्रश्न होते हैं। तो किसी भी मंदिर में जाके शनि के मंदिर में दिया जलाएं, शनि के चरणों से सब सामग्री छुआ के भोग लगा दें। बस उसके उठाएं, बाहर बैठे भिखारी मिल जाएंगे, 10-20 लोगों में वो थोड़ा थोड़ा आप उसको बांट सकते हैं, आपकी शनि की पीड़ा का निवारण होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।